गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 6 द्वितीय भाषा यानी कि सेकेंड सेम चैप्टर नंबर 7 यानी कि चैप्टर नंबर 6 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। यह भी एक परीक्षा। इसके लेखक और राइटर कौन है? सुरेंद्र अंचल। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। क्या है? सुरेंद्र अंचल जी बताते हैं कि जीवन में क्या है, शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। सुरेंद्र अंचल जी बताते हैं कि हमारे जो शरीर में शक्तियाँ हैं, ताकत है, उनका सही ढंग से उपयोग करना ही क्या है? हमारी सही शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल्य उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है। मानवता यानी मनुष्य का जो शरीर है वो क्या है? बड़ी मूल्यवान चीज़ है। यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें बताया गया है, ये चित्र देखिए, यहाँ चित्र में कुछ दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे प्रथम दृश्य यानी जो ये पहला दृश्य दिखाया गया, पहली तस्वीर जो दिखाई गई है, इसके बारे में बताया गया कि पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। यानी कि पर्दा उठता है और इस जो दृश्य में दिखाया गया है कि कुछ लोग क्या है, इधर से उधर आ जा रहे हैं। एक बालक है, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश। ये जो लड़का है, ये जो बालक है, ये हाथ में एक ब्रश लिए हुए और क्या है, पीठ पे एक थैला लटकाए हुए एक राहगीर से, एक ये जो राहगीर यानी कि मुसाफिर जो आ रहा है, जो इधर जा रहा है, बाबूजी जूते चमका दूं, संदार कर दूंगा। तो राहगीर क्या बोलता है? नहीं रे परे हट, यानी कि नहीं, तुम यहाँ से हटो। बालक बूट पकड़कर, बालक क्या करता है? उनका बूट यानी कि जूता पकड़ लेता है। आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। राहगीर अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है। जोंक क्या है? एक जीव होता है जो पानी में रहता है और उसकी खुराक क्या होती है? वो खून पीता है। तो उसको ऐसा बोलता है कि जोंक की तरह चिपक जाता है, भाग। उसको भगाता है राहगीर, पीछे की बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर यानी कि अखबारों का जो बंडल लिए हुए घूमते हैं, उनको बोला जाता है बेचने के लिए। तो अखबारों का बंडल लिए आता है हाकर, अखबार हिलाते हुए। आज की ताज़ा खबर, भूकंप के गिरे मकानों का नवनिर्माण, यानी कि भूकंप से जो गिरा हुआ मकान है उनका फिर से दोबारा निर्माण हो रहा है नए तरीके से। छात्राओं की फीस माफ़, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताज़ा खबरें, कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। चाय वाला, चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ बालक चलता चलता क्या करता है? चाय वाले से टकरा जाता है, बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाला बोलता है चाय गरम, वो चाय बेचने जाता है। एक बालक अपने अखबार को पढ़ते पढ़ते जाता है और उसे टकरा जाता है, बाल्टी उसकी छिटक के नीचे गिर जाती है और उसके 2-3 कप टूट जाते हैं। चाय वाला अंधा है क्या? चाय वाला उस बालक को बोलता है अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता मेरा कप टूट के? बालक चल फूट यहाँ से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरी में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि हैं, यानी कि कुछ सिक्के हैं। रेजगारी का मतलब होता है सिक्के। भिखारी बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया है, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भिखारी बोलता है, वो दुआ देता है सबको कि मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो क्या भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, तुम्हारी हर मनोकामनाएं हैं पूरी करेगा, तुम्हारी भलाई करेगा। एक बालक हाथ में किताबें,
एक बालक उधर से गुजरता है हाथ में किताबें लिए हुए। परे हट, वो क्या बोलता है, परे यहाँ से हटो, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। ऐसे करके चला जाता है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है, और जेब में हाथ डालता है और पैसे निकाल कर गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, तू देगा? चला जाता है। ऐसा बोलकर वो क्या बोलता है, चला जाता है। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। एक बालक साइकिल से आता है और अंधे वाले बूढ़े से क्या होता है, टकरा जाता है, और वो क्या करता है, उसकी कटोरी और लकड़ी दूर जा के गिर जाती है। भिखारी चीखता है, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूं रे। साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है। यानी क्या है, नाक में दम करना, यानी कि इन भिखारियों ने बहुत परेशान कर रखा है, बहुत परेशान कर दिया है। स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है और साइकिल पर जाता है। और क्या बोलता है कि ये क्या है, हमको परीक्षा में देर करवा देगा। तो क्या करता है, और अपनी साइकिल उठाता है और साइकिल पर चला जाता है। भिखारी पड़ा हाय भगवान, वहाँ पे पड़ा रहता है और बोलता है, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। वो चिल्लाता रहता है, वहाँ पड़े बोलता है कि कोई भी मुझे उठा के सड़क के किनारे तो कर दो। एक विद्यार्थी आता है हाथ में बस्ता, एक विद्यार्थी वहाँ पे आता है हाथ में बस्ता लिए हुए। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा, टांग देखकर। वो बोलता है कि अरे बूढ़े बाबा आपको क्या हो गया, उनकी टांग देख के। अरे रे चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे पैसे में रोटी आदि डाल देता है। कटोरे में क्या करता है, पैसे और उनके जो सामान रहते हैं, पकौड़े उकौड़े रहता है, वो क्या करता है उनमें डाल देता है। लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये हैं। और वो क्या बोलता है, इसमें आपके 7 रुपये हैं। और यही बालक है और इनके पास जाता है, पूछता है, और इनकी बैसाखी जो रहती है और इनकी कटोरी रहती है उनके पास रख देता है, और जितने सामान बिखरे रहते हैं उठा के इसमें रख देता है। कटोरा लेकर कराहता हुआ, और कटोरा लेता है और कराहता है उसको, क्योंकि चोट लगी रहती है इसलिए वो कराहता है। जिसको तकलीफ़ होती है वो वही तो कराहेगा ना, तो उसको चोट लगी रहती है इसलिए कराहता है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है। वो क्या बोलता है कि मेरे राजा बाबू को मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है। वो बोलता है, मेरे राजा बाबू मेरे अंधे की लकड़ी तो दे दो, कहाँ है। मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। और वो ऐसा बोलता है कि मुझे कहीं किनारे बैठा दो, तुम्हारा भला होगा। तो विद्यार्थी क्या बोलता है, लकड़ी थमाकर, लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर। बूढ़े से वो बोलता है, आज मेरा पहला दिन है परीक्षा का, लेकिन खैर। बूढ़े से बोलता है, बाबा उठो तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है। तो बालक बोलता है कि क्या है, तुम्हारे पाँव में गहरी चोट है, किंतु खैर चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हूँ हुआ स्वयं से। कलाई की में घड़ी पहना रहता है और देखता है कि कितना टाइम है, और स्वयं से बोलता है, उधर परीक्षा का समय, इधर ये अंधा बाबा, क्या करूं। वो सोच में पड़ जाता है कि मेरा परीक्षा का पहला दिन भी है और टाइम भी हो चुका है, पहली घंटी लग चुकी है और इनको चोट भी लगा हुआ है, तो मैं क्या करूं। अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है, उनके अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है, आवाज़ आती है कि इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उसको ऐसा लगता है, उसकी अंतरात्मा बोलती है कि तुमको क्या करना है कि सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य ये बनता है कि तुम इंसान की मदद करो। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। वो बाबा से बोलता है, चलो मैं तुम्हें अस्पताल तक ले चलूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। विद्यार्थी क्या कहता है, उनको सहारा देता है कंधे से और उनको अस्पताल ले जाता है। यह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पार्ट 2 अगले में वीडियो में बना के देंगे। ओके बच्चों, यहाँ आपको पढ़ना है और समझना है। ओके बच्चों, बाय।